मार्केट का उतार चढ़ाव, व्यापार अच्छा ना होना, ये सब समस्याएं व्यापारियों के लिए ज्यादा बनी। बहुत अच्छी बात ये पूछी, वास्तव में ये दर्द है। आपने देखा होगा कि जो छोटे चौराहे पर अपना सदर बाजार है, सदर बाजार में आपने देखा होगा किस तरीके के लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण चलता है तो छोटा व्यापारी ही सबसे पहले निपटा दिया जाता है। कभी उसकी गुमटी तोड़ देना, कभी उसकी टीन उखाड़ लेना, कोई राजनीति नहीं होती। व्यापार मंडल जब मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं लोगों को मनोनीत करता हूँ, मेरे ऊपर कभी किसी नेता का कोई दबाव नहीं होगा। वो नौकरी के दर ठोकरे खाने के बजाय भटकने से अपना व्यापार करे, छोटा करे, एसईओ के समझा। और आपने आके हमारा यहाँ पे के लिए जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये कोई सत्ता का पक्ष के कोई पद नहीं है जिसके लिए आदमी को लगता है कि नहीं इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा हमको। इसमें आपको बहुत कुछ देने देना है, तन मन धन सब कुछ आपको देना। से भी कहूंगा कि आप लोग घरों से निकले, ऑनलाइन का मोह छोड़े, बाजार में जाकर के परचेजिंग करें, चार चीजें देके कस्टमर से सीधे रूबरू। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम जो है यूपी के हरदोई में मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हरदोई जनपद के उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री विमलेश दीक्षित जी आज हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं। अभी तक तो आज तक हमारे पॉडकास्ट के कार्यक्रम के जो मेहमान हुआ करते थे वो राजनेता हुआ करते थे, जो राजनीति से जुड़े हुए होते थे, लेकिन आज एक ऐसी खास शख्सियत जो व्यापार से जुड़ी हुई है, इनसे कई सवालों पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस खास प्रोग्राम में। कैसे? धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने हमारे लिए समय निकाला। अच्छा, आप एक व्यापार से जुड़े हुए हैं, सीधी बात यहीं से शुरुआत करते हैं कि आप लगातार हरदोई जनपद से 7 बार से जिलाध्यक्ष हो रहे हैं। ये कारण क्या है जो आप 7 बार से अध्यक्ष आप बन रहे हैं, किसी और को मौका क्यों नहीं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम व्यापारियों के बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं। मतलब उनको सरलता से हम उपलब्ध हो जाते हैं। जब भी वो अगर हमसे मिलना चाहे, कभी भी कहीं भी हमसे मिल लेते हैं, यही एक कारण है। अच्छा, अगर बात करें आज के व्यापारियों की, तो आज के व्यापारियों की सबसे बड़ी परेशानी भाई साहब क्या है? क्योंकि व्यापारियों के सामने समस्याएं तो निरंतर बनी रहती हैं व्यापार को लेकर के। मार्केट का उतार चढ़ाव, व्यापार अच्छा ना होना, ये सब समस्याएं व्यापारियों के लिए ज्यादा बनी रहती है। अच्छा, बाकी तो निरंतर व्यापारी कोई न कोई चुनौती को जो है स्वीकार बराबर करता रहता है। अच्छा, आज के व्यापार पर अगर बात करें, अगर सरकार की नीति पर बात करें, सरकार की नीति व्यापार पर किस तरीके से चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? व्यापार की सरकार एक ऐसी नीति है जिसका हम लोगों ने एक बार बहुत विरोध भी किया था सरकार का, इसी वैट को लेकर के। जो आज सरकार ने वैट के बाद जीएसटी लाई, हम लोगों ने 72 घंटे का बंद का आंदोलन भी किया था सरकार। अच्छा, लेकिन चूंकि सरकार की नीति बाद में बदली, व्यापारियों ने बराबर मांग की, हमारा प्रदेश नेतृत्व माननीय श्याम बिहारी मिश्र जी मुद्दों को रखते रहे, तो सरकार को भी लगा कि हमें इनकी बात को सुनना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया। अच्छा, जो व्यापारियों की समस्याओं को समय समय पर सुनती रहती। क्या लगता है कि क्या नेताओं का व्यापार मंडल पर कोई दबाव रहता है? देखिए, दबाव मैं ये कहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल है, जिसका मैं स्वयं जिलाध्यक्ष हूँ, ये बिल्कुल राजनैतिक है। इसके ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं है। अगर दबाव होता तो मैं 7वीं बार यहाँ का जिलाध्यक्ष नहीं होता। अच्छा, बगैर कोई दबाव के काम होता है। अच्छा, हरदोई का कौन सा बाजार है जो सबसे ज्यादा विकास चाहता है? कि आपने बहुत अच्छी बात ये पूछी, वास्तव में ये दर्द है। आपने देखा होगा कि जो छोटे चौराहे पर अपना सदर बाजार है, सदर बाजार में आपने देखा होगा किस तरीके के लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी सी सफाई नहीं होना, बाजार का सही डेवलपमेंट, पूरा सकरा रास्ता है, चूंकि दुकानें रोड तक लगी हुई हैं,
फुटपाथ पर लोग अपना सामान लगाते हैं तो अंदर कोई भी व्यक्ति जा नहीं पाता और वहां का धीरे धीरे व्यापार भी खत्म होता चला गया। तो अगर वास्तव में उसको विकसित कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा आपका ये जो सिनेमा रोड है, मैं तो इसको लखनऊ का मिनी अमीनाबाद भी कहता हूँ। इतनी अच्छी मार्केट है, लेकिन अगर थोड़ा उसको डेवलपमेंट कर दिया जाए, जैसे बिजली के पोल हैं, तार झूल रहे हैं, इनको अगर वास्तव में स्ट्रीट लाइट बीच उस पर लाके कर दिया जाए रोड पर, तो शहर सुंदर लगे हमारा। तार अंडरग्राउंड हो जाए, डिवाइडर बन जाए, तो हमारा वो मार्केट बहुत अच्छा हो। तो इस पर काम करने की जरूरत है। आप एक जिलाध्यक्ष हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से क्या व्यापार मंडल पर कुछ फर्क पड़ा स्थानीय? वास्तव में बहुत, आपने तो ये हमारे दर्द पर उंगली रखी है। ऑनलाइन ने तो व्यापारियों की कमर ही तोड़ दी। ईमानदारी की बात तो ये है, आज घर से व्यक्ति कोई निकलना नहीं चाह रहा, उसने केवल ऑनलाइन पे ऑर्डर किया और माल उसके घर पहुंच गया। पहले क्या होता था कि आप निकले एक चीज के लिए खरीदने के लिए, 4 चीजें आपको बाजार में दिखी तो आपने 4 चीजों को परचेज कर लिया, इससे व्यापार बढ़ता था। आज बाजार में जो सन्नाटे का कारण है, जो व्यापारी सन्नाटे में बैठा है, परेशान है, उसका कारण सबसे बड़ा है ऑनलाइन। ऑनलाइन पर हमारी बहुत बार सरकार से मांग हुई है कि इस पे ऊपर कोई लिमिटेशन करें, आप कोई एक्ट लगाएं, क्योंकि बहुत नकली चीजें आपने देखा होगा लोग दे रहे हैं, सस्ती चीजें दे रहे हैं। कहाँ से ला रहे हो? उसी फैक्ट्री से हम माल ले रहे हैं, हमको महंगा मिल रहा, आपको सस्ता मिल रहा, तो कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है। तो ऑनलाइन बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बात करें अगर छोटे दुकानदारों को लेकर, तो छोटे दुकानदारों को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, छोटे दुकानदारों को हमेशा, आपने देखा होगा शहर में, कोई भी शहर हो, जब भी अतिक्रमण चलता है तो छोटा व्यापारी ही सबसे पहले निपटा दिया जाता है। कभी उसकी गुमटी तोड़ देना, कभी उसकी टीन उखाड़ लेना। तो इस तमाम चीज़ों को, मेरी तो प्रशासन से बहुत बार बात होती है कि आप बसाने में विश्वास करो, पहले उसको बसा दीजिए व्यापारी को। हालांकि माननीय जिलाधिकारी महोदय का हृदय से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, उन्होंने भी कुछ छोटी छोटी दुकानें शहर में बनाने का प्रयास, कुछ बनाई भी है और बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, जैसे अपना GIC रोड हो गया, CSN वाला, जो इस साइड में ITI के बगल में जो फुटपाथ जहाँ चौड़े चौड़े, उनको आप विकसित कर दीजिए, फुटपाथ मार्केट बना दीजिए, फल को अलग कर दीजिए, फूड अलग कर दीजिए। अलग अलग ट्रेड के अगर लोग जाए होंगे तो वहाँ पर कस्टमर जरूर जाएगा, तो हमारा छोटा व्यापारी, उसको व्यापार रोजगार करने में आसानी होगी और वो सुविधा पूर्वक अपना काम कर सकेगा। इससे उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, उसका व्यापार भी अच्छा चलेगा। अच्छा, एक सवाल है, लोग कहते हैं व्यापार मंडल चुनाव में भी राजनीति होती है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, व्यापार मंडल में कोई राजनीति नहीं होती है। व्यापार मंडल, जब मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं लोगों को मनोनीत करता हूँ, मेरे ऊपर कभी किसी नेता का कोई दबाव नहीं होता। जबकि हमारे व्यापार मंडल में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 80% पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन कोई दबाव नहीं इस तरीके का होता है कि नहीं भाई साहब आप इनको नगर अध्यक्ष बना दीजिए या इनको जिले में ले लीजिए या फला कोई नेता हमारे पर दबाव बनाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं। हरदोई जनपद के कभी कोई नेता से आपकी तीखी बहस? हाँ, बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। देखिए, मुद्दों को लेकर के बहस होती है और अच्छी बहस हुई, लेकिन मेरी सही बात को उन्होंने माना और उस समस्या का समाधान भी किया। हरदोई के बड़े नेता हैं, उन्होंने शहर को विकास की ओर ले गए। तो जब भी मेरी, कभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी बात को बहुत अच्छे से माना और हित की बात थी। उस समय हम दोनों लोग बैठे हुए थे आवास पर, हमारे साथ व्यापारी भी थे। मैंने उस विषय को रखा, महोदय जी टालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं विमलेश जी आप ठीक कह रहे हैं, तो समाधान नहीं हुआ। अच्छा, कोई ऐसा फैसला जिसका आज भी आपको अफसोस हो? ऐसा कोई फैसला कभी जीवन में लिया नहीं जिसका मुझे अफसोस हो, और क्योंकि फैसले
सोच के ही लिए जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई फैसला नहीं। आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर कौन सा था? हाँ बिल्कुल ठीक बात, ये 1994 का दौर है। 1994 में हम, चूंकि मूल निवास में फरदापुर का हूँ, मुझे शहर में व्यापार करना था, गवर्नमेंट जॉब लग रही थी, लेकिन पिताजी से मैंने कहा नहीं, मैं तो कुछ ऐसा काम करूंगा जिसमें हमारे कुछ एम्प्लॉइज हो, हमारे अंडर में काम करें। 94 में मैंने लेकिन जब व्यापार शुरू किया तो मैंने घर से एक पैसा नहीं लिया, और मैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कुछ आर्थिक सहयोग लेकर के मैंने व्यापार शुरू किया था। वो समय हमारे लिए वास्तव में बहुत ही, उस समय क्या था कि 94 से ही मैं व्यापार मंडल की राजनीति में आ गया। कुछ व्यापारियों की इतना उत्पीड़न हुआ तो मुझे खुल के मुखर होना पड़ा, और उसमें व्यापारियों की जीत हुई। उस समय जो मैं व्यापार कर रहा था, जो मेरे पास पूंजी थी, वो आधे से भी खत्म हो गई थी। ये लग रहा था कि अब व्यापार हमें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और घर में भी डांट पड़ेगी, पिताजी कहेंगे तुम्हें व्यापार नहीं राजनीति तुमने की, उसमें सब नुकसान कर दिया। तो वो एक समय हमारे 94 से और 96, 2 वर्ष का समय हमारे लिए बहुत कठिन था। कई उतार चढ़ाव हमारे सामने है। एक व्यक्तिगत सवाल है, परिवार और व्यापार में संतुलन आप कैसे बनाते हैं? इसमें हमारे परिवार की बहुत अच्छी अहम भूमिका रहती है। अच्छा। हमारे दोनों बेटे, छोटे भाई रजनीश चूंकि बिजनेस में हमारे साथ पूरा समय देते हैं, अच्छा। और अहम भूमिका हमारी पत्नी का भी रहता है इसमें। वो हमको कभी भी बैठक के लिए अगर जल्दी निकलना है तो ये नहीं कहा कि आपको नहीं जाना है, आज आपको जाना है तो आप जाइए, लंच बॉक्स तैयार करके देना। अगर लंच बॉक्स नहीं लगे तो मेरा इंतजार भी करती है कि भोजन करने के लिए, कि जब मैं भोजन फोन करूंगा कि मैंने वहां कर लिया, तब वो करेंगी। मैं रात को लौट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई कई बैठ के करने के बाद भी भोजन टलता रहता है, वो रात को ही फिर भोजन होता है। तो परिवार हमारा इसमें हमारे साथ बिल्कुल साथ में रहता है, इसी वजह से हम ये समाज के काम कर लेते हैं। अन्यथा चूंकि बिजनेस अकेला आदमी कुछ कर ही नहीं सकता व्यापार के सिवा। अच्छा, हरदोई के व्यापारियों के लिए आपका अगला बड़ा लक्ष्य क्या है? देखिए, मेरा बड़ा लक्ष्य व्यापारियों के लिए यही है कि शहर को सुंदर बनाने में मैं जो प्रयास कर सकता हूँ, फुटपाथ के व्यापारियों को बसाने का काम कर सकता हूँ। शहर में आज जो अच्छे मॉल सब आ रहे हैं, उसमें भी हम लोगों की बात चलती रहती, चूँकि जब प्रदेश की बैठकों में रहता हूँ तो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, उनसे मेरी चर्चा होती रहती है कि आप हरदोई में अपना निवेश करो, कुछ व्यापार करो, कुछ फ्रेंचाइजी दो। तो हरदोई में बहुत ऐसी फ्रेंचाइजी आ भी गई है, जो आपने देखा होगा कि अच्छे शोरूम सब बन गए। जैसे भी आप देखिए, चाहे आपका कपड़े का शोरूम हो, गाड़ियों का शोरूम हो, या अन्य अन्य तमाम शोरूम आपके खुलते जा रहे हैं। अभी बेकरी का, मिस्टर ब्राउन का खुल गया। तो ऐसे करके शहर में होता जा रहा प्रयास यही है कि निरंतर व्यापारियों के लिए जो अधिक से अधिक कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, युवाओं को नौकरी के बजाय व्यापार क्यों करना चाहिए? व्यापार की और युवा बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि नौकरी से इसलिए व्यापार करना चाहिए, नौकरी में एक सीमित आय है आपकी। अच्छा। जो भी आपका फिक्स है मंथली, आप युवा हैं, आपको अधिक मेहनत करने में आपके अंदर ऊर्जा है, आप अच्छे से व्यापार को कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने बेटे से शुरू मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा नहीं हम बीटेक करेंगे। बीटेक करने के बाद जब इनके फ्रेंड नौकरी पे गए तो बोले नहीं पापा मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा आप काम करो। तो उन्होंने जैकवार का मैं काम कर रहा था, इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। इस शोरूम में आज आप बैठे, एक अच्छा कंपनी का टारगेट पूरा कर रहा है, असीमित इनके सामने आए हैं, जितना चाहे इसको बड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैं हर युवा से कहूँगा वो नौकरी के दर ठोकरे खाने के बजाय भटकने से अपना व्यापार करें, छोटा करें। सरकार आज प्रधानमंत्री मुद्रा के लोन दे रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी के नाम से दे रही है। तो ऐसे तमाम छोटे छोटे लघु उद्योगों के लिए पैसा सरकार दे रही है।
जिसमें मैं उद्योग बंधु व्यापार बंधु का नामी सदस्य हूँ। उसमें भी मैं लोगों से कहता रहता हूँ उद्योग लगाने के लिए, और जो मदद हो सकती मैं व्यापारियों की उसमें करता रहता हूँ। अच्छा, अगर आपको मुख्यमंत्री से 10 मिनट अकेले में मिलने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या मांग करेंगे हरदोई के लिए? देखिए भाई, मैं हरदोई क्या, मैं तो पूरे देश की, मैं प्रदेश की बात कर सकता हूँ। देश तो मुख्यमंत्री नहीं, वो तो मैं प्रधानमंत्री जी से कह सकता हूँ कि इस देश में आपने एक टैक्स और एक भारत की बात की थी देश की, लेकिन वो बात आपकी मुझे अधूरी लगती है। क्योंकि एक टैक्स, अगर मैं तो कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग पे आप टैक्स लगा दीजिए, उसके बाद में आप व्यापारी को लेखा जोखा से मुक्त कर दीजिए, व्यापार बढ़ेगा और टैक्स भी अधिक होगा। दूसरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री हरदोई जी से तो मांग करूंगा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए, मैं देखता हूँ अगल बगल के जनपद जो आज इतना विकास कर गए, हमारा शहर अभी उस विकास से बहुत दूर है। हमारे मुख्यालय पर कोई ऐसी बहुत इंडस्ट्रियां नहीं है जिससे रोजगार लोगों को मिल सके। तो रोजगार सपनों के लिए, शहर को अच्छा बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह सकता हूँ कि शहर को वास्तव में, चूंकि राजधानी से बिल्कुल नजदीक है, इसको तो एक अच्छा शहर बनाने के लिए उनको पहल करनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस समय, 2 मिनिस्टर हैं, तो जो कर सकते हैं करना चाहिए, व्यापारियों को लगना चाहिए। अभी भी आप शहर में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरलॉक नहीं लगी हुई है, फुटपाथ अधूरा पड़ा हुआ है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई नया युवा व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि व्यापार करने के लिए उसको सबसे पहले अपनी जो बात कमिटमेंट करता है उसको पूरी करना चाहिए। मतलब उसमें उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, गुणवत्ता पे उसको विशेष ध्यान देना चाहिए, गुणवत्ता खराब नहीं देना चाहिए। खाने पीने के व्यापारियों को कोई भी नया अगर व्यापार करता है या पुराना, उसको मिलावट नहीं करना चाहिए। इस तरीके का अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा और लोगों की नजरें आप पर रहेंगी। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी कमाई पैसा है या लोगों का भरोसा? देखिए, मैंने अगर आज पैसा कमाया होता तो शायद हमारे पास भी, हमारे बहुत जूनियर थे लोग, तो आज कहीं कहाँ पहुंच गए। मेरा पैसा तो सेकेंडरी रहा है, मैंने तो हमेशा समाज और अपने कर्म पर मैंने भरोसा किया है और उसके अनुसार ईश्वर ने हमको फल दिया है। आज जो भी है हमारे पास स्वयं का बनाया हुआ है, और जो शहर में पहचान है, लोगों से मिलना, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसलिए मैं तो पैसे को तो इतना महत्व नहीं देता हूँ, और शायद दिया होता तो हमारे पास भी बहुत पैसा होता। अच्छा, आप 7 बार से लगातार जिलाध्यक्ष हैं हरदोई के, क्या कभी ऐसा नहीं लगता है कि अब जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर हरदोई का कोई और बैठे? देखिए, आपकी बात ठीक है, ये प्रदेश नेतृत्व का है, दूसरे मेरे संगठन में पदाधिकारी है, मैं तो कहता रहता हूँ उनसे कि किसी और को भी आगे आना चाहिए, युवाओं को बढ़ना चाहिए, बढ़ाने का मैं प्रयास भी करता हूँ। युवा जिलाध्यक्ष भी बनाया है मैंने, अन्य भी लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन इसमें है क्या, समय आपको देना अधिक है, और जो व्यापारी व्यापार में अकेला है वो समय नहीं दे सकता। आपको दुकान छोड़ करके व्यापारी के लिए जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये कोई सत्ता का पक्ष के कोई पद नहीं है जिसके लिए आदमी को लगता है कि नहीं इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा हमको। इसमें आपको बहुत कुछ देने देना है, तन मन धन सब कुछ आपको देना है। मैं तो कह रहा हूँ हरदोई का एक भी व्यक्ति अगर इस बात को कहते कि इन्होंने मेरे एक भी कार्य कराने के लिए मेरी चाय पी हो, या कभी इन्होंने कहा कि इस अधिकारी को आप जाकर के समझ लो काम कराने के लिए, आज तक नहीं कोई कह सकता। बिल्कुल। तो इसलिए हमको लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि और भी तो संगठन चल रहा है, नहीं लोग कर पा रहे हैं। आपको समय रात को 12 बजे भी अगर कोई कहता तो हमारा फोन उठता है, नॉट रीचेबल नहीं जाता है। तो जब 12 बजे अगर हम व्यापारी की समस्या को सुनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है व्यापारी का भरोसा तो रहेगा।
एक सवाल और है, क्या व्यापार के साथ साथ आप व्यापार के जिला अध्यक्ष हैं उद्योग व्यापार मंडल के, क्या कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ या ऐसा कुछ लगा कि अब राजनीति में आ जाए, राजनीति की मलाई खाएं? देखिए, मलाई खाना शब्द तो मेरे सब्जेक्ट में ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे सामने तो ऐसे ऐसे ऑफर आए, मैं आपको बताऊं, मुझसे लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी आप विरोध करना बंद कर दो और फिर आपको देखिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। मैंने कहा अगर आप व्यापारी का उत्पीड़न करेंगे तो ये संभव नहीं है, इसके लिए तो मेरे खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए, मुकदमे बाद में एफआईआर भी लगी उनमें। देखिए, राजनीति में जाना बिल्कुल चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई अच्छी पार्टी इस बात को हमसे कहेगी, अगर हमको ठीक लगेगा कि इस दल से हम कुछ व्यापारियों का अच्छा कार्य कर सकते हैं तो जरूर करेंगे, प्रयास करेंगे इसके लिए। चलिए, आपको टाइम को देखते हुए, क्योंकि व्यापारी हैं आप, टाइमिंग के बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, बात को ख़त्म करते हैं, लेकिन रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन हैं जो एक लाइन में जवाब दीजिएगा। एक शब्द में हरदोई क्या कहना चाहिए? हरदोई विकास के लिए कहना चाहता हूं, पैसा या प्रतिष्ठा? देखिए, प्रतिष्ठा। दुकानदार या दफ्तर? दुकानदार। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन ज़्यादा विश्वास करता हूं। अच्छा, सुबह जल्दी उठना चाहिए या देर में? नहीं, जल्दी उठना चाहिए। अच्छा, व्यापारी अक्सर देर तक रात में काम करते हैं? नहीं, मैं नियमित, मेरा समय है 5:30 से 6 बजे तक बिस्तर छोड़ देता हूँ। अच्छा, सबसे पसंदीदा बाजार आपको? हमारा सिनेमा रोड है। अच्छा, सबसे बड़ी ताकत? आत्मविश्वास। सबसे बड़ी कमजोरी? व्यापारियों की मदद करना। आखिरी अंतिम सवाल है, क्या कहना चाहेंगे हरदोई की आवाम के लिए? देखिए, मैं हरदोई के लोगों से एक ही शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करो और व्यापार अच्छे ढंग से करो। समय बदल चुका है, पुराना समय चला गया जब लोग टाट के बोरे बैठ के व्यापार करते थे। और मैं शहरवासियों से भी कहूँगा कि आप लोग घरों से निकले, ऑनलाइन का मोह छोड़ें, बाजार में जाकर के परचेजिंग करें, 4 चीज़ें देके कस्टमर से सीधे रूबरू हो, दुकानदार से मिलते हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी अनुष्ठान आदमी करता है, सार्वजनिक, चाहे जागरण हो, भागवत हो, अन्य चीज़ें हो, तमाम चीज़ों में जब हम लोग दान देने का काम करते हैं, भिखारी आता उसको दान देने का काम करते हैं, कोई रोड पे गिर जाता उसको उठाने का काम करते हैं, उधार देने का काम करते हैं। किसी बेटी की अगर शादी रुकी है तो उसका हम लोग उधार देके शादी कराते हैं। मैं कह रहा हूँ, जब सारे काम हम व्यापारी करते हैं, ऑनलाइन व्यापारी कुछ आपके साथ करता ही नहीं है, न तो वो आपको उधार देता है, न आपके सुख दुख में खड़ा होता है, तो फिर ऑनलाइन से मोह क्यों? उसको छोड़िए आप लोग। मेरा शहर वालों से यही अपील है कि आप लोग जो है सीधे बाजार में निकले और अपनी खरीदारी करें, सीधे व्यापार से मिले और व्यापारी से जुड़े, ताकि वो आपके साथ सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका काफी आपने बहुत समय दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एसईओ के समझा और आपने आके हमारा यहाँ पे इंटरव्यू लिया। तो ये देख रहे थे आप उद्योग व्यापार मंडल से प्रेसिडेंट हरदोई। अगले पॉडकास्ट के कार्यक्रम के कोई खास मेहमान होंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।